बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करने जा रहे हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स का जो है रेफरेंस स्टार्ट किया हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं। अब हम उन पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्टिंग होते हैं, कौन से नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं, कौन से पार्टिकल आपके पास डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और कौन से नॉन डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल होते हैं, हम इनको दोनों रिव्यू से जो स्टडी करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी और क्वांटम मैकेनिकली भी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, किस तरह से, उनकी पोजीशंस के थ्रू या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, उनका मैस सेम हो सकता है, उनका चार्ज सेम होगा, उनकी स्पिन सेम होगी। सो दूज पार्टिकल्स विच हैज़ सेम mass, spin, charge, etc. They are easily identified and they are called distinguishable particles in classical point of view. क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या है कि पार्टिकल्स जो है आपके पास डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और इंटरेक्टिंग होते हैं। इंटरेक्टिंग का मतलब है कि अगर उनको हम मिक्स कर दें पार्टिकल्स को, तो वो बाद में भी मिक्स करने के बाद भी अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट नहीं करते, उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल जो है वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, वो नॉन इंटरेक्टिंग या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास जो वेरिएशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बेस करती है मॉडर्न फिजिक्स पे, और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बेसिकली आपके पास रिलेटिविस्टिक होती है। रिलेटिविस्टिक क्या है कि आपके पास अगर एक मेजरमेंट एक टाइम में आप मेजर करते हैं, तो एक आपके पास मूविंग रेफरेंस हो और एक आपके पास स्टेशनरी रेफरेंस हो, तो मूविंग रेफरेंस की जो मेजरमेंट्स हैं वो स्टेशनरी रेफरेंस से डिफर करेंगी। तो वो डिफरेंस की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल्स की जो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो उन एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के ना होने की वजह से पार्टिकल्स आपके पास जो है वो अनआइडेंटिफाइड रहते हैं, उनको आप जो है इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन इंटरेक्टिंग या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं। दूसरी मेन रीज़न क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स को आइडेंटिफाइड ना करने की वजह ये है कि इसमें अनसर्टनटी एग्जिस्ट करती है। अनसर्टनटी मीन्स क्या है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल मोमेंटम और पोजीशन पार्टिकल्स का मेजर कर रहे हैं, तो अगर आप पोजीशन मेजर कर लेते हैं तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली आप मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप मोमेंटम मेजर कर लेते हैं तो आप पोजीशन ही बता सकते हैं उन पार्टिकल्स की। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स रहते हैं। इसी तरह से ये क्वांटम मैकेनिक्स का ये जो फैक्ट है ये रिलेट करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ, और इसी बेस पे हम जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं एटम्स की, न्यूक्लियस की और बल्क मैटर्स की। कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक ही पार्टिकल एट द सेम टाइम टू स्टेट्स होल्ड नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जैसे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स नहीं होती, तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास पार्टिकल जो है वो इंडिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरेक्टिंग रहते हैं। इसके अलावा ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये बेसिकली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो है वो अगर ये इस तरह सेम कलरिंग में है आपके पास पार्टिकल्स, तो इस तरह से भी वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और अगर इस तरह उनको डिफरेंट कलर्स में आप कर डिफरेंट कलर करके बॉल्स को, तो आप उनको मेजर करते हैं, उनको आप जो है वो मिक्स कर देते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से मिक्स होने के बाद भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट्स जो है वो टाइम के लिहाज से रिलेटिविस्टिक नहीं है, वो चेंज नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिकल्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं आपके पास वो डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं और इंटरेक्टिंग भी होते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो है मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का आपको इसका बता देती हूँ ब्रीफ, उसके बाद मैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मूव करूँगी। अब क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम किस तरह से पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके आसान से एक एग्जांपल देख लें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और मैंने इनको डिफरेंट कलर कर लिया है। मैंने गोल्डन, सिल्वर,
रेड, ग्रीन, ब्लू और ये पर्पल टाइप पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल्स हैं बेसिकली, ये जो बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं ये पार्टिकल्स हैं, और इनको मैंने डिफरेंट कलर कर लिया है ताकि ये जो है वो आपको पता चले कि ये आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, और उनको डिफरेंट कलर में कर कर और मैंने उनको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। अब क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि अगर हम इस तरह पार्टिकल्स को डिफरेंट कलर कर लेते हैं, यानी कि उनको टैग कर देते हैं कि ये जो है वो आपके पास गोल्डन पार्टिकल है, ये सिल्वर पार्टिकल है, रेड पार्टिकल है, एंड सो ऑन। और फिर आप क्या करते हैं कि उनको एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं, उनको एक दूसरे में इस तरह से आप उनको मिक्स कर देते हैं कि उनकी वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे कि आपको अब जो है ये पहले मैंने उनको अरेंज किया हुआ था सीक्वेंस वाइज, अब मैंने उन सबको मिक्स कर दिया, इनको मैंने इनकी जो सीक्वेंस उसको लॉस्ट करते हुए इनको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस नहीं करते। अब भी हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है वो गोल्डन पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये पर्पल पड़ा हुआ है, इसी तरह ये आपके पास रेड है, ये ब्लू है। तो इस तरह से पार्टिकल्स मिक्स करने के बाद भी अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस नहीं कर रहे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यही कहती है कि अगर आप पार्टिकल्स को डिफरेंट कलर के अंदर जो है वो उनको आप वो डिफरेंट कलरिंग कर दें और उसके बाद आप उनको मिक्स कर दें तो भी वो अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस नहीं करते, तो भी आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है वो इंटरेक्टिंग रहते हैं और डिस्टिंग्विशेबल रहते हैं। सो देख लें, इन क्लासिकल मैकेनिक्स व्हेन अ सिस्टम इज मेड ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश ईच पार्टिकल फ्रॉम द अदर। सिमिलरली दैट इज ऑल्दो ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी वजह यह है कि अगर आप डिफरेंट कलर कर भी देते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, जिसका मैथ जो है वो एक ग्रुप से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सबका मैथ सेम ही रहेगा। सिमिलरली सेकंड ग्रुप जो है उनका मैथ सेम रहेगा, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। कलर करने से भी जो है आप उनको मिक्स करने से भी वो आपके पास डिस्टिंग्विशेबल ही रहेंगे। वही कैन टैग, मतलब टैग का मतलब कि उनको नेम कर दें या उनको कलर कर दें ईच क्लासिकल पार्टिकल एंड फॉलो इट्स मोशन अलोंग अ पाथ, कि आप एक पार्टिकल को टैग कर दें या उसको कलर कर दें और फिर आप उसकी मोशन को देखें तो आप इजीली उस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी या उसके पाथ को फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास रिलेटिविस्टिक चेंज नहीं होता, तो आप जो है वो मेजरमेंट्स ईजिली कर सकते हैं। आपको पार्टिकल की मोशंस या पाथ जो है वो इजीली डिटेक्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ईच पार्टिकल कैन बी कलर्ड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर, जैसे कि मैंने किया। हैंस वी कैन फॉलो द ट्रैजेक्टरी ऑफ ईच पार्टिकल सेपरेटली एट ईच टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप टू बॉल्स को ऐसे पुश करते हैं, फेंकते हैं, आप पर्पल को कर लें, ब्लू को कर लें, तो उनका पाथ जैसे जैसे वो जिधर को भी मूव करेगा उनका पाथ वहाँ पे ट्रेस होता जाएगा। तो इस तरह से आप उनका पाथ इजीली ट्रेस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये आपके पास पर्पल पार्टिकल है तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये आपके पास ब्लू पार्टिकल है तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो एज अ रिजल्ट identical classical particles therefore do not lose their identity, so they are called distinguishable particle। वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं तो इसलिए उनको हम डिस्टिंग्विशेबल और इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपनी जो ट्रैजेक्टरीज हैं वो सेम नहीं रखते हैं और उनको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उसकी मैंने रीजंस आपको बता दी हैं कि एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और दूसरा ये है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स को कलर नहीं कर सकते। कलर कर भी लें तो वो पार्टिकल अपनी ट्रैजेक्टरी लॉस्ट कर देते हैं ड्यू टू रिलेटिविस्टिक मोशन। So, two particles are said to be identical if all their intrinsic properties, mass, electrical charge, spin, color are exactly the same। ये तो हो गया कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं कि उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जैसे कि मैस, उनका चार्ज, स्पिन, कलर, ईटीसी। तो इस तरह से वो आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टू पार्टिकल्स लिए, रेड और ब्लू, और मैंने जो है उनको कलर करने के बाद कि मैं अब जैसे क्लासिकली हम उनको स्टडी कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उनको अगर स्टडी करें तो वी कैन लेबल दैम बिकॉज वी कैन कीप ट्रैक ऑफ द ट्रैजेक्टरीज। हमने उनको लेबल कर दिया कि ये रेड पार्टिकल और ये ब्लू पार्टिकल, ताकि हम उनके जो है पाथ को फॉलो कर सकें।
अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो हम इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए उसके पाथ को बता सकते हैं कि इस टाइम पे ये पार्टिकल जो है वो इस टाइम पे इस पोजीशन पर था, यानी कि पोटेंशियल वेल की वो बॉटम पोजीशन में था, उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो उसके मिडिल पोजीशन में चला गया, उसके बाद उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और उसके बाद फिर वो अपनी जो है वो लोअर बॉटम पोजीशन पर आ गया। ये तो हम जो है एक रफ सा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। सिमिलरली हम रेड पार्टिकल के लिए, सिमिलरली हम एन पार्टिकल के लिए क्लासिकली जो है ट्रैजेक्टरी उनका पाथ जो है फॉलो कर सकते हैं कि एक टाइम में वो उसके बॉटम में पड़ा हुआ था, या उसके वो पहले एक्सट्रीम पॉइंट पे था, उसके बाद फिर वो लोअर एक्सट्रीम पे आया, कुछ टाइम के बाद फिर वो मिडल में गया, एंड सो ऑन, उसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रही। लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल्स का इस तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने कहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनका पाथ फॉलो नहीं कर सकते। एक तो ये कि उनमें रिलेटिविस्टिक मोशन होती है, स्टेशनरी आप जो है मेजरमेंट्स जो है कुछ और करते हैं, और अगर आप मूविंग फ्रेम से उनको मैयर कर रहे हो तो वो मेजरमेंट्स आपके पास कुछ और आती हैं। तो इस तरह से उनका पाथ फॉलो करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, या एक्यूरेसी नहीं है, उसके पाथ अगर फॉलो कर भी लें तो उसमें आपके पास एक्यूरेसी एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी वजह अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि कहता है कि पार्टिकल जो है सेम ट्रैक पर नहीं रहते हैं, कि वो जिस ट्रैक को आपने हाईलाइट किया होता है या आपने पॉइंट आउट किया होता है कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पे हमने इसको स्टार्ट पॉइंट पे रखा है और कुछ टाइम के बाद इसको इस पॉइंट तक जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट 1 पॉइंट है और आपका स्ट्रीम पॉइंट बी है, तो वो उस पाथ को फॉलो नहीं करता जो कि आपने मेंशन किया होता है या पॉइंट आउट किया होता है। तो इस तरह से फिर आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल रहते हैं और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं। सो डिस्टिंग्विशेबल और इंटरेक्टिंग, इनडिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन इंटरेक्टिंग, तो ये एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है। डिस्टिंग्विशेबल और इंटरेक्टिंग आपके पास क्लासिकल पार्टिकल्स कहलाते हैं, और इनडिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिकली आपके पास कहलाते हैं। अब डिस्टिंग्विशेबल देखें कि ये अगर आप इनको ये रिवॉल्व भी कर रहे हों ऑर्बिट के अंदर, कलर सेम होने की वजह से या डिफरेंट होने की वजह से भी आप उनको मेजर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल कौन सा है और ये वाला पार्टिकल कौन सा है। तो वो डिस्टिंग्विशेबल यही है ना कि जिनमें हम फ़र्क कर सकें। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है फ़र्क करना, तो फ़र्क किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपके पास डिस्टिंग्विशेबल और इंटरेक्टिंग का मतलब कि अगर इनको ये मिक्स भी कर दें, अलग अलग बॉल्स को मिक्स भी कर दें, फिर भी वो अपनी आइडेंटिफिकेशन लॉस नहीं करते, तो इस तरह वो इंटरेक्टिंग भी कहलाते हैं। अब इनडिस्टिंग्विशेबल कि वो जिनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रफ सी एग्ज़ाम्पल है मेल और फीमेल। तो फिज़िकली आप उनको अगर अपीयरेंस देखते हैं तो वी ऑल हैव बोथ 2 आइज़ एंड 1 नोज, सिमिलरली 2 हैंड्स, 2 फुट्स। इसी तरह के हम जो है वो फिज़िकली आप नहीं बता सकते कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम सब के पास जी 2 आँखें हैं, नाक है, हैंड्स हैं और जो है वो फुट्स हैं। तो क्या है कि हम जस्ट लाइक वेस्टर्न वुमेन, अगर आप क्लोथ्स भी सेम करते हैं, आप क्लोथ भी सेम पहनते हैं, जैसे कि वेस्टर्न वुमेन जो है वो मेल आउटफिट्स फॉलो करती हैं, तो इस तरह से वो मज़ीद जो है वो उनको डिफ़ाइन करना या उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट करना टफ हो जाता है। तो इस तरह ये इनडिस्टिंग्विशेबल की एक रफ सी एग्जांपल है। बाकी इसकी मैं ज़्यादा जो है वो इंटेंस में नहीं जाती, क्योंकि मैंने फ़िज़िकल अपीयरेंस का कहा है, तो वो आप फ़िज़िकल अपीयरेंस दोनों जेंडर्स का सेम कर लें तो आपके पास उनको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। इसके अलावा फिर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स मतलब कि अगर आपके पास एक शेल है, उसके अंदर उनकी स्पिन कुछ इस तरह है, अप स्पिन है, तो वो ये हमें नहीं पता कि अब ये कौन सा पार्टिकल है जिसकी आप स्पिन है, या एन पार्टिकल्स हैं तो उनकी सबकी आप स्पिन है, तो हम नहीं बता सकते कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं, वो इंट्रैक्शन नहीं उनके अंदर होती। इसी तरह से अगर अप स्पिन और डाउन स्पिन सेम है, तो आपके पास कुछ पार्टिकल्स की डाउन स्पिन है, कुछ की अप है, लेकिन उनका वो कलरिंग सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, तो वो नॉन इंटरेक्टिंग रहते हैं। कि ये नॉन इंटरेक्टिंग का केस है कि या तो आपके पास सारे ही अप स्पिन में होंगे या सारे डाउन में होंगे, और या अगर अप और डाउन में होंगे तो सेम प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से भी वो नॉन इंटरेक्टिंग रहते हैं।
सो क्वांटम मैकेनिक्स में अब जो है मैंने वो सारी चीज़ को जो अभी मैंने डिस्कस किया है, मैंने उसको अब सम अप कर दिया है कि हम क्यों नहीं कर सकते, उसको मैंने दो पॉइंट्स में सम अप किया है। इन क्वांटम मैकेनिक्स हाउएवर आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर ट्रूली इनडिस्टिंग्विशेबल। अभी सारा हमने डिस्कस कर लिया कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, दो वजह हैं जो मैं अभी बता चुकी हूँ। टू डिस्क्राइब अ पार्टिकल वी कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन अ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स। कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? वो फैक्टर्स जो कि मेजरमेंट्स को मैयर कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करना, मुशाहदा करना। तो ऑब्जर्वेबल्स वो लोग जो मुशाहदा कर रहे होते हैं। तो हम एक से ज़्यादा, मोर देन आ कम्यूटिंग, एक से ज़्यादा हम जो है वो ऑब्जर्वेबल्स, जो कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि एक अगर सिस्टम के अंदर मेजरमेंट्स हो रही हैं तो हम उसके अलावा और किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेशनरी सिस्टम के अंदर मेजरमेंट्स कुछ और आएंगी, मूविंग के अंदर कुछ और आएंगी। या आप अगर मूविंग दो रेफरेंस लेते हैं, दो फ्रेम लेते हैं, तो उसके अंदर भी मूविंग एक सिस्टम के अंदर आपके पास ऑब्जर्वेशंस कुछ और आएंगी, दूसरे के अंदर कुछ और आएंगी। तो इस तरह से उनमें एक्यूरेसी ना होने की वजह से आपके पास आप रिजल्ट्स मुरतब नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपके पास जो है हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते मोर देन वन कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स। इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट नो मैकेनिज्म टू टैग द पार्टिकल एज इन क्लासिकल मैकेनिक्स, कि हम पार्टिकल्स को इनमें टैग भी नहीं कर सकते कि ये जो है इनका ये पाथ इसने फॉलो किया तो ये हमारे पास पार्टिकल 1 है, ये पाथ फॉलो किया तो ये हमारे पास पार्टिकल 2 है। एंड सेकंड रीज़न जो है आपके पास वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, के जो है पाथ फॉलोड, जैसे कि हमने अभी क्लासिकली ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल 1 का पाथ ये है, पार्टिकल 2 का पाथ ये है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टोटली मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि अनसर्टेनिटी होने की वजह से पोजीशन सेम नहीं रहती। इवन इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जैक्टली डिटर्मिंड एट अ गिवन टाइम, अगर कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन गिवन टाइम के ऊपर एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटर्मिन का मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई इट्स कोऑर्डिनेट्स एट द नेक्स्ट इंस्टेंट। तो फिर वो पोजीशन कोऑर्डिनेट, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल काई 1, काई 2, काई 3, तो वो उसके नेक्स्ट टाइम आपके पास उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि आपके पास साइमल्टेनियसली मेजरमेंट्स नहीं होती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लॉस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये रफली आपको नज़र आ रही हैं टू डायग्राम्स हैं, एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की और एक डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। कि एक जो है आपके पास इस तरह आपने डिफरेंट कलरिंग की हुई है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो वो अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट में है या एक एक्साइटेड स्टेट में है, दूसरा ग्राउंड में है, सिमिलरली ऑपोजिट उनकी मूवमेंट है कि दूसरे वाला जो है ग्राउंड में है, एक जो है फर्स्ट में है। और इसी तरह से अगर दोनों ही आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है तो भी वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, क्योंकि हम कलरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स रहते हैं। एक तो ये कि कलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, दूसरा ये उनकी पोजीशन जो है सेम नहीं रहती, तीसरा ये कि उनके अंदर रिलेटिविस्टिक जो है वो मोशंस होती हैं, तो इस तरह उनको नहीं मेजर किया जा सकता। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में है या वो एक अपनी ग्राउंड में है, दूसरा एक्साइटेड में, ये दोनों एक्साइटेड में है, तो इस तरह से उनकी जो है वो हमें नहीं पता कि अब ये कौन से वाला ये ग्रुप 1 का पार्टिकल है या ग्रुप 2 का है। ग्रुप 1 के एटम के पार्टिकल्स हैं या 2 के एटम के पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह से उनको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई किए नहीं जा सकते क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास एन आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम है जिसका वेव फंक्शन जो है आपके पास साई, काई 1, काई 2 एंड सो ऑन काई n, ये आपके पास वेव फंक्शन के पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो साई है ये वेव फंक्शन है, उन एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये जो उसके हैं आगे फर्दर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। नाउ दीज एन पार्टिकल्स आर मिक्स टुगेदर। अब आप क्या करें कि उन पार्टिकल्स को मिक्स कर दें। पहले फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स का जिसका वेव फंक्शन ये है आपके पास। अब आप क्या करें कि उन एन पार्टिकल्स को मिक्स कर दें एक दूसरे के साथ। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके पास ऐसा नहीं है जो आपको ये बता सके कि कौन सा पार्टिकल जो है पोजीशन काई 1 पे पड़ा हुआ है, कौन सा काई 2 पे पड़ा हुआ है, और इसी तरह
chi3 पे एंड सो ऑन chi n। उन n आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो कि उनकी एग्जैक्टली जो पोजीशन है उसको डिटरमिन कर सके कि वो उस बॉक्स के अंदर कहाँ पर पड़े हुए हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं। So it is impossible to specify experimentally the identity of the particle which is located at this position or that located at this position and so on। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो इनकी पोजीशन को एग्जैक्टली बता सके। द ओनली मेजरमेंट्स फिर जो है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम मेजरमेंट्स को क्या करते हैं कि हम उनको प्रोबेबल कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं कि हम जो है वो अब एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता तो हम उसको नियर अबाउट जाने की कोशिश करते हैं कि 80% चांसेस हैं कि पार्टिकल इस टाइम पर इस पोजीशन पे पड़ा हो, या 90% चांसेस हैं, या 95% चांसेस हैं। 100% फिर एक्यूरेसी जो है नहीं रहती है, 100% मेजरमेंट्स नहीं रहती हैं। हम उनको प्रोबेबिलिटी लगाकर जो है फिर फाइंड आउट करते हैं। द ओनली मेजरमेंट्स वी कैन परफॉर्म आर दूज दैट स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी फॉर अ सर्टन पार्टिकल टू बी लोकेटेड एट दिस पोजीशन एंड अदर एट दिस पोजीशन एंड सो ऑन। कि फिर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाकर उनके पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्ट के तौर पर फिर क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है उन एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स की वो आपके पास चेंज नहीं होनी चाहिए। आप उनके पार्टिकल्स को चेंज कर भी लें तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा से ये बात जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो अनचेंज रहनी चाहिए। चाहे आप पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर लें, मिक्स भी कर लें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास पार्टिकल्स आई और जे पार्टिकल्स हैं तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप जब लिख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कि आप जो है वो वेव फंक्शन का स्क्वायर लेते हैं और आंसर इक्वल टू आपके पास यहाँ पे जो है पोजीशंस इनकी इस तरह से आई टू जे, और बाद में फिर उनको जो है वो कुछ टाइम के बाद मिक्स करने के बाद जे और आई उनकी पोजीशंस कर देते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज अनचेंज रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल्स की सीक्वेंस आई जे थी और दूसरे में मैंने इंटरचेंज कर दी जे टू आई, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम रहनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी हम बता सकते हैं कि हमारे पास नेचर में 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। अगर आपके पास जो आप प्रोबेबिलिटी लगाते हैं आंसर आपके पास प्लस टाइम्स इंटरचेंजिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स आता है तो वो आपके पास सिमेट्रिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव टाइम आता है, रिजल्ट सेम ही रहता है लेकिन नेगेटिव टाइम आता है तो वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब जो वेव फंक्शन सिमेट्रिक पार्टिकल्स के लिए है उनकी जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल स्पिन कहलाती है। सिमिलरली जो आपके पास वेव फंक्शन होता है एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल्स के लिए उनकी जो स्पिन होती है वो हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन कहलाती है। इन अदर वर्ड्स जो आपके पास नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो एंटी सिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं और उनकी स्पिन आपके पास हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन होती है। सिमिलरली जो आपके पास पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं या जिनका रिजल्ट पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी में आता है वो आपके पास सिमेट्रिक पार्टिकल्स कहलाते हैं और उनकी जो स्पिन है वो इंटीग्रल स्पिन कहलाती है। इसी तरह इंटीग्रल स्पिन और हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन से फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स कहते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो अब तक एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे पास नेचर में 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं 2 पार्टिकल्स को फर्दर जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास फर्दर जो है वो एंटी पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आते हैं। तो मैटर जो है हमारे पास वो बोसॉन्स होते हैं और एंटी मैटर जो है वो फर्मियोन्स होते हैं। इसके बाद जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 बोसॉन्स हैं एंड सिमिलरली 2 फर्मियोन्स हैं, तो वो किस तरह से आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो आपके पास बोसॉन्स होते हैं उनके जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है, उनमें कम्यूटेशन होल्ड करती है कि आप फॉर एग्जांपल ए बी को कम्यूट करवाते हैं तो आपके पास रिजल्ट ए बी माइनस बी ए आएगा, तो कम्यूटेशन होल्ड करती है। इंटीग्रल स्पिन इनकी होती है यानी कि 0 1 एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर 3 एच स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली जो आपके पास बोसॉन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करते, ओबे नहीं करते पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास एक पार्टिकल सेम टाइम पर 2 स्टेट्स होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके पास फर्मियोन्स हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, होल्ड करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन फर्मियोन्स।
एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो बोसॉन्स की, फोटॉन्स हैं, पायोन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, के मेसॉन्स हैं एंड ड्यूट्रॉन ईटीसी। और भी होंगी इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये मैंने जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं कि आपके पास ये जो बेसिकली बोसोनिक इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये बोसोनिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। सिमिलरली जो आपके पास फर्मियोन्स हैं वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होल्ड करते हैं। कम्यूटेशन भी इनमें जो एंटी कम्यूटेशन होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी है तो आप उनको कम्यूट करवाते हैं तो रिजल्ट आपके पास ए बी प्लस बी ए आएगा। एंटी कम्यूटेशन का मतलब होता है ए बी प्लस बी ए। तो इसी तरह से जो कम्यूटेशन होती है उसमें ए बी माइनस बी ए होता है। ये मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये आपके पास होता है इस तरह से ए बी माइनस बी ए। ये कम्यूटेशन के लिए आपके पास ए बी माइनस बी ए और एंटी कम्यूटेशन के लिए आपके पास जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास ए बी, ये आप थोड़ा इसको फाइन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे तो थोड़ा ये रफली राइट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे साइन का डिफरेंस होता है। प्लस हो तो वो एंटी कम्यूटेटर कहलाते हैं और माइनस हो तो वो आपके पास कम्यूटेटर कहलाते हैं। माइनस आपके पास कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो प्लस है वो एंटी कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली फर्मियोन्स जो है वो हाफ ऑर्डर इंटीग्रल स्पिन होल्ड करते हैं जैसे कि h कॉट बाय 2, 3h कॉट बाय 2, 5h कॉट बाय 2, 7h कॉट बाय 2, 9h कॉट बाय 2 एंड सो ऑन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड करते हैं। इनकी जो है बेसिक एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है वो बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। आपने बीटा पार्टिकल डिके पढ़ा होगा तो उसमें भी आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन या पॉजिट्रॉन एमिशन टू टाइप्स बीटा पार्टिकल डिके में भी जो है टू टाइप्स ऑफ फर्दर होती हैं उसकी कैटेगरीज। एक में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एंटी न्यूट्रिनो होता है और एक में पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं और न्यूट्रिनो होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये आपके पास फर्मियोन्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। आज यहीं तक स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।